आप सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पाक रमज़ान का महीना चल रहा है। आज अंतिम रोज़ा लोगों ने रखा हुआ है, मुस्लिम भाई बहनों ने, और कल मुबारक ईद है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। बात चल रही है रोज़े की और रमज़ान की, तो मैं कुछ कहानी जो कि मैं हर रविवार को लाने का प्रयास करता हूँ, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे महान सूफ़ी संत की जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जिनके बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उनके जो लाइफ के सेक्रीफाइस रहे, उनके लाइफ के जो नियम रहे, उनके लाइफ के जो एक सिद्धांत रहे, वो बड़े ही उच्च रहे। मैं अगर इस बात को आप मेरी बात को इस तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, यह केवल एक धर्म के जुड़े हुई मसला नहीं है, ये पूरी मानव जाति या सभी धर्मों की समस्या है। उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखूँगा इस कहानी के माध्यम से। देखिए, मंसूर अल हलाज एक महान सूफी संत थे। उन्होंने अपने गुरु के सामने अनल हक का मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम में भी मैं हूँ, जैसी बातें कही। यह बात सुनकर के उनका गुरु जुनैद आश्चर्यचकित रह गया। कहा, मैं तुम्हारी बातें को समझता हूँ, जो तुम बात कहना चाहते हो उसे मैं महसूस करता हूँ, और यह भावना मेरे अंदर भी आती है, लेकिन तुम यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुझे मार डालेंगे। उसने कहा, ठीक है, मेरे उस्ताद, मैं ऐसी बात कभी किसी से नहीं कहूँगा। उसने प्रण लिया, लेकिन अचानक फिर वह समाधि में गया, ध्यान में गया, और उसके मन से निकल गया, उसके मुंह से निकल गया अनल हक। यह बात सुनकर के उसका उस्ताद फिर नाराज़ हुआ। उसने कहा कि तुम फिर अपनी वचन को तोड़ दिए। उसने कहा, ठीक है उस्ताद, मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को ना दोहराऊं। अब फिर उसने जब वह समाधि में जाता तो स्वतः ही उसके मुंह से निकल जाता अनल हक। इस बात को बार बार देख के उसके गुरु ने कहा कि तू मरेगा भी और बरवाएगा भी। तो जिस रास्ते पर चलने का कोशिश कर रहा है, जिस तरीके की बातें कर रहा है, या इस्लाम इसे मंजूर नहीं करेगा, या आज के जो मौलाना है, जो मौलवी है, उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो किताबों में फंसे हुए हैं। किताबों के बीच की जो बातें हैं, जो शब्दों के रहस्य के आगे की बातें हैं, वो इस बातों को नहीं समझते हैं। अतः तुम इस तरीके की बात न करो। मंसूर ने कहा, अब मैं कोई वादा आपसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं अनल हक कहूँगा या नहीं कहूँगा, क्योंकि जो तुमसे वादा करता है, जो आपसे वादा करता है, वह तो समाज के समय रहता ही नहीं है, और जो वह उस समय रहता है वो तो तुम्हारे वचनों में बंधा हुआ नहीं है। वो तो स्वतंत्र है, वह तो आज़ाद है, वह स्वतः से ही स्फूर्त होकर के इस बात को बोलता है अनल हक। अब इस प्रकार से यह बातें चारों तरफ फैलने लगी। लोगों के अंदर इस तरीके की चर्चा चलने लगी कि यह व्यक्ति गैर इस्लामिक है या इस्लाम विरोधी बातें करता है। लोगों ने उसके गुरु से कहा कि इसको समझा लो, नहीं तो इसे सज़ा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की जुनैद ने, लेकिन वह नहीं माना, वह कहता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे मृत्यु दंड देने का आदेश हुआ, राजाज्ञा जारी हो गई, और बहुत सारे मौलवियों ने उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड भी कैसा, बड़ा ही भयावह, जैसा कि जीसस को इतना कठोर मृत्यु दंड नहीं दिया गया था, इतना कठोर मृत्यु दंड तो सुकरात को भी नहीं दिया गया था। लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया और पत्थरों से उसे मारने लगे, और जितने उसे पत्थर लगते वह खुशी से हंसता खलखलाता, कहता कि ये या अल्लाह, ये क्या मुझे तो दिखा रहा है, ये तो नहीं जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। मैं जब कहता हूँ कि अनल हक, तो इन्हें लगता है कि मैं तुमसे मुकाबला कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हूँ, लेकिन ये नहीं जानते हैं मैं तुम में हो गया हूँ, मैं तुम्हारा अंश हो गया हूँ। यह जो तुम्हारी समझ है उसमें यह बेस्ट खो गई है, जो तुम्हारा संपूर्ण है उसमें यह बिंदु खो गया है, जो तुम्हारा महासागर है उसमें यह बूंद खो गई है। अब जब यह बूंद तुम में खो गई है तो ये भी तो तेरी जैसी हो गई है। इस बात से ये लोग नावाकिफ़ हैं, इन लोगों को, इन जाहिलों को नहीं पता इस बात का। लेकिन लोगों को डर की वजह से जब जुनैद जाकर के फूल से मारता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, कहता है, अरे अल्लाह, ये क्या, ये तो जानने वाला था, इसे तो पता था, तो पहुंचा हुआ आदमी था, इसने भी लोगों की डर की वजह से मेरे ऊपर फूल मारे। इस आघात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पत्थरों की चोट को बर्दाश्त किया, लेकिन इसे नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको बड़े नृशंस तरीके से मारा गया। सबसे पहले उसका पैर काटा गया। जब उसका पैर काटा गया तो उसने अपने पैर से निकलते हुए खून से वज़ू किया, कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा मौका दिया जैसा मौका किसी को नहीं मिला होगा। लोग पानी से वजू करते हैं, तूने मुझे खून से वजू करने का अवसर दिया। मैं तो तेरा धन्य हो गया, मैं तो तेरा कृतार्थ हो गया, मेरा तो इस जन्म में ही तूने मुझे जन्नत बख्श दी। उसके बाद उसका हाथ काटा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई,
और जब उसका ज़बान काटने का नंबर आया तो उसने कहा एक बार मुझे बोल लेने दो अनल हक। वह ज़ोर से चिल्लाया, बोला अनल हक, और उसके बाद उसकी ज़बान काट ली गई और वह हंसता रहा, खिलखिलाता रहा और उसने सोचता रहा कि ये लोग नहीं समझेंगे कि मैं और मेरे अल्लाह के बीच क्या रूहानी रिश्ता है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ अनल हक। और धीरे धीरे वह तड़प करके इस दुनिया से चला गया। यह एक ऐसी कहानी है जो सबके दिलों को छू जाती है, सबके अंदर जगह बना लेती है। मैं इसका कोई विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद विश्लेषण करें, लेकिन विश्लेषण करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, यह समस्या सिर्फ एक धर्म की नहीं है, यह समस्या एक व्यापक है। सभी धर्मों में इस तरीके के कुकृत्य किए गए हैं जब लोगों ने ऐसे पहुँचे हुए लोगों की पहुँच तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया है और ऐसे लोगों को हलाक कर दिया है। तो इस प्रकार की बातें अगर मैं दो शब्दों में भी कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि धर्म एक ऐसी विषय वस्तु है, धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर चेतना पैदा करता है, आपके अंदर जागृति पैदा करता है। और आप जब चेतना के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप में और उस परमात्मा में व उस ईश्वर में अंतर नहीं रह जाता है, दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से बिंदु संपूर्ण में विलीन हो जाता है, जिस प्रकार से बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है और दोनों एक वस्तु हो जाती हैं। तो आप लोग प्रयास करिए कि आप धर्म के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे। धर्म का अर्थ होता है चेतना प्राप्त करना, चैतन्य को प्राप्त करना। जाहिलों की तरह केवल पालन करना नहीं होता है। आप उन शब्दों को समझें, उन शब्दों को के शाब्दिक अर्थ पे ना जा कर के उन बातों को समझने का प्रयास करें जो धार्मिक ग्रंथों में कही गई हैं, जिसे बिटवीन द लाइन अंग्रेजी में कहा जाता है। उसका व्याख्या समझें, उसका अर्थ समझें, तब वास्तव में आप इंसानियत और इस मानवता को कुछ दे पाएंगे और समझ पाएंगे इस जीवन का क्या मूल्य है और किस वजह से, किस कारण से ऊपर वाले ने हमें धरती पर भेजा है। आप सभी लोग इस बात का अर्थ लगाएँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गंभीरता के साथ विश्लेषण करें, धर्म की बाधाओं को, धर्म की सीमाओं से बाहर निकल कर इस बात का विश्लेषण करें और स्वतः सोचने का प्रयास करें कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो मानवता को कहाँ तक ले जाती हैं, कितना बदनुमा धक्का मानवता को देती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।